ताजमहल के कमरों का रहस्य 16 साल पहले तहखाने के 20 कमरों का हुआ था संरक्षण। ताजमहल के तहखाने में बने 20 कमरों को खोलने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। तहखाने के जिन कमरों को खोलने के लिए याचिका दायर की गई है वह पर्यटकों के लिए 1972 में ही बंद किए जा चुके हैं। आखिर क्या वजह रही है कि इन्हें पर्यटकों के लिए बंद किया गया, ये एक बड़ा सवाल जहन में घूम रहा है। एएसआई के रिटायर्ड इंजीनियर डॉक्टर MC शर्मा के अनुसार ताज के मीनारों से आत्महत्या करने और चमेली फर्श के नीचे जाने के दौरान हुई घटनाओं के कारण सुरक्षा कारणों से इन्हें बंद कर दिया गया था। इसके बाद 16 साल पहले यानी वर्ष 2006 में तत्कालीन संरक्षक सहायक मुनज्जर अली ने तहखाने के कमरों का संरक्षण CBRI की सिफारिश पर दिया था। तब यहाँ दीवारों में सीलन दरारें भरने के लिए पॉइंटिंग और प्लास्टर का काम कराया गया। इन्हीं कमरों में यमुना किनारे की ओर से पहुंचा जा सकता था, जो उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी बुर्ज के पास बने हुए थे। लकड़ी के दरवाजे हटाकर ईंटों की दीवार लगा दी गई है। ताजमहल के तहखाने में कई रहस्य भी दफन है। ताजमहल के मुख्य गुम्बद के चारों ओर बने मीनारों का रास्ता तहखाने से भी है। वर्तमान में तहखाने में स्थित मीनार का दरवाजा बंद है। 20 कमरों के आगे मुख्य गुम्बद के ठीक नीचे का हिस्सा ईंटों से बंद किया गया है। लाल पत्थर की चौखट कभी यहाँ थी, जिन्हें ईंटों से बंद कर दिया गया। इसके अंदर कमरे हैं या कुछ और, इसका ब्यौरा ASI अधिकारियों के पास भी नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर डी दयालन की पुस्तक ताजमहल एंड इट्स कंजर्वेशन में बताया गया है कि 1976 से 77 में मुख्य गुम्बद के नीचे तहखाने में दीवारों पर आई दरारें को भी भरा गया था। कई जगह सीलन आ गई, भूमिगत कक्षों तथा रास्ते की मरम्मत की गई, जिसमें पुराना क्षतिग्रस्त प्लास्टर हटाकर नया प्लास्टर किया गया। गहरी दरारों को मोर्टार से भरा गया था। वर्ष 1652 में औरंगजेब ने ताजमहल के तहखाने एक कुर्सी हफ्तादर यानी 7 मार्च के तहखाने का जिक्र किया था। यह तहखाना ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड में सबसे पहले 1874 में JW एलेक्जेंडर के रिपोर्ट में आया, जिन्होंने इसे देखने के बाद सबसे पहले नक्शा बनाया। यह ब्यौरा ऑस्ट्रेलियाई इतिहासकार ईवा कोच ने अपनी पुस्तक रिवर फ्रंट गार्डन ऑफ आगरा में दिया था। उन्होंने ताजमहल के तहखाने के लिए लिखा है कि चमेली फर्श से यमुना किनारे की 2 मीनारों के पास से इनका रास्ता है। लोहे की जालियों से इस रास्ते को बंद किया गया है। नीचे अंधेरा है। पर्यटकों में इस रास्ते को लेकर यह चर्चाएं हैं कि इनका रास्ता आगरा किले तक पहुंचता है, लेकिन इन सीढ़ियों का उपयोग शाहजहां नदी के रास्ते ताजमहल में आने के लिए करते थे। नीचे जाने पर गैलरी है, जिसकी छत पर पेंटिंग है। 3 साइड में यहाँ गैलरी है, जिसमें 7 बड़े चेम्बर है। इसके साथ ही 6 चौकोर कमरे हैं, जबकि 4 अष्टकोणीय कमरे हैं। एक आयताकार चेम्बर आपस में इनसे जुड़ा है। पूर्व संरक्षण सहायक ताजमहल डॉक्टर RK दीक्षित ने बताया कि ताजमहल ही नहीं बल्कि इत्मादौल्ला, रामबाग समेत यमुना किनारे के जो स्मारक मुगलिया दौर में बने हैं, उन सभी में ऐसे तहखाने और कमरे बने हैं। यह वजन बांटने में कम आते थे, ताकि स्मारक का भारी वजन आर्च और डॉट के खोखले चेम्बर के जरिए आपस में बढ़ सके। ASI के रिटायर्ड इंजीनियर डॉक्टर MC शर्मा ने बताया कि ताज के मीनारों से आत्महत्या करने और चमेली फर्श के नीचे जाने के दौरान हुई घटनाओं के कारण सुरक्षा कारणों से इन्हें बंद कर दिया गया। तहखाना का संरक्षण करने में सैकड़ों मजदूर लगे थे। तब एक हिस्से की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई थी। इसके समय समय पर सफाई और मरम्मत कराई जाती है।